ताओ एक शाश्वत रहस्य है और हर चीज का आरंभ ताओ से है। यह हर किसी के अंदर है, बस जरूरत है तो पहचानने की। इसका क्या अर्थ है, चलो समझते हैं। ताओ एक शाश्वत रहस्य है। यहाँ पे यही बात हो रही है कि ये हमेशा है, लेकिन सबके लिए नहीं है। मैं कमरे में बंद हूँ, बाहर सूर्य है, प्रकाश है, लेकिन क्योंकि मैं कमरे में बंद हूँ, मेरी आंखें बंद है, तो मेरे लिए प्रकाश नहीं है। ये मेरे लिए एक रहस्य ही है कि सूर्य क्या, प्रकाश क्या। जब मैं कमरे से बाहर जाऊंगा, जब मैं आंखें खोलूंगा, तब मुझे प्रकाश दिखेगा, मुझे सूर्य दिखेगा, तब मैं जान पाऊंगा कि अच्छा ये क्या है। और हर चीज का आरंभ ताओ से है। तो देखो यहाँ पे ये बातें मत लगाने लगना ना कि देखो लाओ से कितने महान थे। अगर तुम ताओ को एटम समझो तो सब चीज का आरंभ तो ताओ से ही है, सब चीज का आरंभ एटम से है। ये लाओ से कहना चाहते हैं, यानी उन्हें एटम के बारे में पता था। ये फालतू बातें यहाँ नहीं है, ठीक है। ये जो बातें होती हैं कि चीजें सत्य से निकली है, इसका ये अर्थ नहीं है कि चीजें एक चीज से निकली है। और वो एक चीज शुरू में जब हम मॉलिक्यूल तक पहुंचे थे तो वो मॉलिक्यूल था, जब हम एटम तक पहुंचे तो एटम है। अब तो वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आ गया है, लेकिन अब वो क्वाड बन चुका है। अब क्वाड से भी आगे अब वो वेव बन चुका है। अब ऐसा नहीं जा रही है ये बातें, ठीक है। ये वो नहीं है। ये कहने का अर्थ है कि सत्य से ही तो बनेगा ना। और तुम बोलोगे ये क्या बात हुई। ये बात ऐसी है कि जैसे कोई फूल है तो उसमें सत्य है, ठीक है, लेकिन फूल जब खिल रहा है तो उसमें कुछ असत्य मिलते जाएगा। और इसीलिए जब वो फूल खिल चुका है तो अब उसके अंदर सत्य है, लेकिन असत्य भी है। जब व्यक्ति बड़ा हो चुका है तो उसके अंदर असत्य है, जब छोटा है तब भी असत्य है। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि सत्य कभी था ही नहीं उसके पास। सत्य उसके पास हमेशा से था। और अगर कोई चीज हमारे पास हमेशा से था तो इसका अर्थ है कि वो आरंभ में भी था। लाओत्से जो है वो 80 साल की उम्र में ताओ ते चिंग लिख रहे हैं। कृष्ण के बारे में भी कहा जाता है कि श्री कृष्ण की उम्र बूढ़े ही थे उस समय। वो मतलब जवान नहीं थे, 40 साल के। क्योंकि उनका बेटा बेटी भी जो थे ना, उनका भी शादी ये सब हो चुका था, तो वो भी बूढ़े थे, युद्ध लड़ रहे थे। और उनकी भी उम्र एक ठीक ठाक होगी, 60 के आसपास ही होंगे। बुद्ध ने तो अपने युवा अवस्था में ही ज्ञान को प्राप्त किया था, और महानिर्वाण बाद में। जो ऋषि अष्टावक्र जो थे वो तो और भी युवा थे। और केवल वही नहीं, आदि शंकराचार्य की भी बात ले लो या और भी कहीं थे, तो वो सब तो और भी छोटे थे। कई ऐसे ज्ञान को प्राप्त करने वाले, सत्य को प्राप्त करने वाले लोग हुए हैं जिनकी उम्र 5, 7, 10, 9, 12, 15 इस तरह से रही है। और अगर कोई इस उम्र में भी सत्य प्राप्त कर रहा है और 80 की भी उम्र में सत्य प्राप्त कर रहा है, तो ये जो सत्य है ये उम्र से तो रिलेटेड नहीं है। और अगर नहीं है तो यानी ये शुरुआत से ही होगा उसके पास। या तो ऐसा हो कि सत्य बिल्ड हो रहा है उसके अंदर, ठीक है, और बिल्ड होते होते वो 80 के समय में आखिर फाइनली बिल्ड हो गया। या हो सकता है किसी के अंदर प्रोसेस बिल्ड होने का फास्ट हो और वो 5 के ही उम्र में बिल्ड हो गया सत्य। तब हम कहेंगे कि ये जो बिल्ड होने वाली चीज है, कुछ बन रहा है, तो वो किसी चीज से बनता ही तो है। तो अगर सत्य बिल्ड हो रहा है, उस कॉन्सेप्ट में भी चले, तो इस सत्य शुरू से उसके पास होना तो चाहिए था, तभी तो बिल्ड हो रहा है ना। कुछ तो होना चाहिए था, उसी से तो बिल्ड हो रहा है। सो उसी तरह से लिखा हुआ है कि हर चीज के आरंभ से ताओ है, वो आरंभ में ही है। तुम्हारे ऊपर है कि तुम 20 की उम्र में ताओ प्राप्त करो, 60 की उम्र में, 80 की उम्र में, ये ताओ को कभी समझ ही नहीं पाओ, ऐसे ही जिंदा रहो और ऐसे ही जिंदगी बिता दो। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि मतलब कोई फोर्स किया हुआ है कि नहीं इस बार तो ताओ को समझ ही लेना है, ऐसा नहीं है। ये हर किसी के अंदर है, ताओ ही अंदर है। बाकी सब जो मिल रहा है वो तो अलग अलग चीजें मिलते जा रही हैं बाहर से हमें। सारे इम्प्योरिटीज को हटा दोगे तो ताओ तुम्हें मिल जाएगा। बस जरूरत है तो पहचानने की। और यही बात बिल्कुल ठीक है। जरूरत उसे पहचानने की है कि आखिर क्या ताओ है और क्या नहीं है, क्या माया है और क्या ब्रह्म है, क्या इनर वर्ल्ड है और क्या आउटर वर्ल्ड है। ये चीजें समझनी पड़ेंगी, ठीक है।